तो गाउन बनाने के लिए मैंने ये मटेरियल लिया है। इसमें मैंने 6 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और हाफ मीटर एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया है डिजाइनिंग के लिए और 4 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए और ये इस तरह के फैंसी बटन्स लिए। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है और लाइनिंग पे मैंने फ्यूजिंग अटैच किया है अच्छी फिनिशिंग के लिए। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। मेरे टॉप पार्ट की लेंथ है 15 इंच, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है। यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं लूंगी 7 इंच और यहाँ से आर्म लूंगी मैं इसके 7.5 इंच। दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए इस तरह स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 9 इंच। अब यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है 30, 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5 और इसमें हम प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे डार्ट के लिए, तो 9 इंच पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइंट करेंगे और साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर नेक की विड्थ लेंगे तो नेक विड्थ में रखूंगी 3 इंच और हाफ इंच इस तरह शोल्डर डाउन कर देंगे। अब यहाँ से आर्मोल का शेप बनाएंगे। ये हमारा बैक आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से इस तरह फ्रंट आर्मोल बनाएंगे, तो ये हमारा फ्रंट आर्मोल होगा। अब हम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है लाइनिंग पे। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे इस तरह से। तो लाइनिंग पे हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पर। तो देखिए ये हमारा पूरा 6 मीटर फैब्रिक है। इसे हम पूरे को इस तरह से ओपन करके फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पूरे 6 मीटर फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। देखिए दोनों पार्ट को मिला के इस तरह हमें 2 फोल्ड कर लेना है और अब हम इसे एक कोने से पकड़ेंगे और इस तरह से इसे ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे, जैसे हम अम्ब्रेला कुर्ती में फोल्ड करते हैं। अब यहाँ ऊपर कोने से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें कमर का चौथा हिस्सा लेना है और उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो कमर का चौथा हिस्सा है हमारा 7.5, उसमें प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो होगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम कमर का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब ऊपर कोने से इस निशान को मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 12 इंच पे। तो अब इंच टेप को हम इस तरह गोलाई में घुमाते हुए 12 इंच पे निशान लगा देंगे राउंड में इस तरह से। और अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो देखिए हमारे जो गाउन है उसकी फुल लेंथ है 56 इंच, जिसमें से 15 इंच का हमने टॉप पार्ट अलग निकाल दिया, तो फिर बचा 41 इंच और इसमें हम नीचे फ्रिल भी अटैच करेंगे 11 इंच की। तो 41 में से 11 इंच निकाल देंगे फ्रिल के लिए, तो फिर बचता है 30 इंच। तो 30 इंच हमारे बॉटम पार्ट की लेंथ है प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन। ठीक है, तो टोटल 31 इंच हमने बॉटम पार्ट की लेंथ ली है। और अब ऊपर कोने से नीचे तक इस निशान को मेजर करेंगे तो ये आता है 43 इंच 43 इंच। तो अब टेप को घुमाते हुए हम इस तरह राउंड में निशान लगा लेंगे 43 इंच पे। अब ऊपर से हम कमर को भी एक बार मेजर कर लेंगे। तो देखिए परफेक्ट आ रही है 9.5 इंच। ठीक है, और अब हम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हम फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा फैब्रिक 2 फोल्ड है, इसे हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। तो फ्रिल की चौड़ाई थी हमारी 11 इंच, उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन, तो 13 इंच हम फ्रिल की चौड़ाई रखेंगे। तो इस तरह 13 इंच पे निशान लगा के यहाँ से हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे और फ्रिल की लंबाई हम रखेंगे पूरी 8 मीटर, यानी 8 मीटर लंबी हमारी फ्रिल रहेगी। तो ये हमारी 4 मीटर की फ्रिल कट हो गई है और इसी तरह हमें 4 मीटर की दूसरी फ्रिल कट करनी है। और अब हम पफ स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को इस तरह 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर से इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और अब पहले ऊपर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 3 इंच फैब्रिक हम इसमें ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब जो ये हमारी फोल्डेड साइड है, यहाँ पे हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है गैदरिंग के लिए इस तरह से और यहाँ से हम इसे इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो मेरे स्लीव्स की रेडी लेंथ है 22 इंच, उसमें से 6 इंच का मैं इसमें कफ अटैच करूंगी नीचे। तो 22 में से 6 इंच निकाल देंगे तो बचेगा 16 इंच और प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो 17 इंच पे लेंथ का निशान लगा रही हूँ मैं और यहाँ से इसे स्ट्रेट कर लेंगे।
अब यहाँ पर हमें आर्मोल का निशान लगाना है, तो यहाँ पे आर्मोल प्लस 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा, तो मैं लूंगी 9 इंच इस तरह से। और यहाँ से नीचे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा के इस तरह से स्लीव का शेप बनाएंगे, जैसे हम सिंपल स्लीव का शेप बनाते हैं। अब नीचे स्लीव बॉटम का निशान लगाएंगे, तो स्लीव बॉटम है 4 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 5 इंच पे मैंने स्लीव बॉटम का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे हम सेंटर पे निशान लगाएंगे और अब देखिए यहाँ इस निशान को ऊपर कोने तक हम मिला देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूरे आर्मोल का शेप बना लेना है। तो ये पफ स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम मेन फैब्रिक पर भी टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखेंगे और इसी शेप में टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है और टॉप पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। और अब इस बचे हुए फैब्रिक से हम बाकी की फ्रिल कट कर लेंगे। तो फ्रिल की चौड़ाई है हमारी 13 इंच, तो 13 इंच के हम 2 पार्ट कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी 4 मीटर की फ्रिल कट होगी। 4 मीटर की हमने पहले कट की, यानी टोटल 8 मीटर की हमने इसमें फ्रिल कट की है। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मिला के स्टिच कर लिया है चारों तरफ से। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे पहले। तो नेक बनाने के लिए कैनवास पेपर लिया है मैंने, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं यहाँ पे 3 इंच और नेक डीप रखूंगी मैं 7 इंच पे। और यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और अब इसमें हम नेक का शेप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा कर्व देते हुए वी शेप बना रही हूँ। और अब साइड में 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसमें शेप दे देंगे। और अब इसी शेप में हम नेक को इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये नेक कट कर लिया है हमने। अब इस नेक को हम फैब्रिक पर चिपका लेंगे प्रेस करके। तो देखिए इस तरह मैंने नेक को फैब्रिक पर चिपका लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और साइड का फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। अब इस नेक को टॉप पार्ट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसी शेप में नेक को स्टिच कर लेंगे। अब बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से। अब नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे रॉन्ग साइड में और इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। और बाद में आप बैक साइड से तुरपाई कर सकते हैं या ऊपर से टॉप स्टिच लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। और अब हम बैक साइड डार्ट बनाएंगे। तो सेंटर से दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और डार्ट की लंबाई रखेंगे 5 इंच। तो 5 इंच तक हम इसमें डार्ट बनाएंगे। और डार्ट की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच को सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे और दोनों साइड में 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे इस लाइन के सेंटर से इस तरह से। और इस तरह से हम इसमें मार्किंग करेंगे। और अब इस डार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने डार्ट बना लिए हैं। तो फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है। बैक साइड मैंने सिंपल राउंड नेक बनाया है अस्तर को पलट के। तो ये हमारा बैक पार्ट है और बैक साइड मैंने डार्ट नहीं बनाया है। जो हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर दिया है। ठीक है। तो अब हम दोनों पार्ट को मिला लेंगे इस तरह से और दोनों पार्ट को बराबर मिला के शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर ज्वाइंट हो गए हैं। और अब हम इसके स्लीव्स रेडी करेंगे। अब स्लीव में हम बॉटम में कफ अटैच करेंगे। तो पहले हम इसका कफ रेडी करेंगे। तो देखिए ये मैंने एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया है और इसमें हम ये लाइनिंग अटैच करेंगे। और फैब्रिक की लेंथ है 6 इंच प्लस इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 7 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। और यहाँ से हम स्लीव राउंड मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 8 इंच और प्लस इसमें हम लूजिंग का 1 इंच रखेंगे। तो 9 इंच हमारे फैब्रिक की इस तरह से हम चौड़ाई रखेंगे। तो 9 इंच चौड़ाई है और 7 इंच इसकी लंबाई है।
और सेम इसी साइज की मैंने लाइनिंग कट की है। अब हम लाइनिंग के दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम सेंटर में पहले लूप अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इक्वल निशान लगा लेंगे 1-1 इंच पे लूप के लिए, देखिए इस तरह से। और अब एक फैब्रिक की पतली डोरी बना के मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। देखिए 2.5 इंच के मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस कट किए हैं। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इस निशान पे रखेंगे और इन्हें स्टिच करेंगे। तो इस तरह हमें सारी लूप अटैच कर लेनी है। और देखिए अब हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखेंगे उल्टा इस तरह से। और अब हम पहले यहाँ से साइड से और नीचे से इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों साइड से और नीचे से इसे स्टिच कर लेना है। पहले आगे से हम इसे हाफ इंच फोल्ड करेंगे और फिर नीचे से इस तरह से बराबर मिला के इसे हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। नीचे से कोने को कट करेंगे और इस कफ को हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये कफ बनेगा। सेम इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव के लिए भी कफ रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 कफ रेडी कर लिए हैं। अब हम इस कफ को स्लीव की बॉटम पर अटैच करेंगे। तो पहले हम यहाँ बॉटम में गैदरिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए पहले 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। और अब हम यहाँ दोनों साइड से फोल्ड करके पहले स्टिच कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से मैंने स्लीव को फोल्ड कर लिया है। अब हम बॉटम में छोटे छोटे प्लीट्स बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह हम नीडल से इसमें छोटी छोटी गैदरिंग बना लेंगे और इसे हम कप के साइज का कर लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने सारी गैदरिंग बना ली है। और अब हम बॉटम में कफ अटैच करेंगे। तो कफ को हम स्लीव पर रखेंगे इस तरह से, दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखना है। और यहाँ से इसे बराबर मिलाते हुए हम कफ को बॉटम पे अटैच कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब इसे हम सीधा करेंगे कफ को, और जो ये सिलाई मार्जिन है इसे अंदर की तरफ दबा देंगे। और कफ का जो फैब्रिक है उसे हाफ इंच फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम इसे स्ट्रेट स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह कितनी फिनिशिंग से स्लीव में कफ अटैच हुआ है। और अब हम स्लीव के ऊपर भी गैदरिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे स्लीव के सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इस कट के दोनों तरफ 6-6 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हम सेंटर में इसमें छोटी छोटी गैदरिंग बना लेंगे। तो देखिए इस निशान से हम गैदरिंग बनाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे निशान तक हम इसमें छोटी छोटी गैदरिंग बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह स्लीव के सेंटर में भी हमें छोटी छोटी गैदरिंग बनानी है। और अब हमने एक साइड में लूप अटैच की है, तो दूसरी साइड में हम इस तरह से छोटे छोटे बटन्स अटैच कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। और अब स्लीव्स को गाउन से अटैच कर लेंगे। तो देखिए स्लीव के सेंटर को शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे बराबर, और आर्म होल से बराबर मिलाते हुए हम इस तरह से दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह जो हमने गैदरिंग बनाई है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो दोनों स्लीव्स मैंने ज्वाइन कर ली है और टॉप पार्ट हमारा रेडी है। अब इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट के लिए लाइनिंग भी कट करके रखी है। जिस तरह हमने मेन बॉटम पार्ट कट किया बस सेम इसी तरह हमने लाइनिंग भी कट की है। और लाइनिंग की लेंथ है 41 इंच। अब हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पहले ज्वाइन करेंगे। तो लाइनिंग पर मेन फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ कमर से बराबर मिलाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से कमर से इसे स्टिच कर लिया है। और अब हम टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट पे रखेंगे इस तरह से बराबर मिलाते हुए कमर से, और यहाँ कमर से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है फ्रंट और बैक साइड। अब हम दोनों पार्ट को मिला के साइड ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे और कमर के नीचे से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब स्लीव से लेके नीचे इस निशान तक हम मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को साथ में स्टिच करेंगे।
और फिर बाद में हम नीचे से दोनों को अलग अलग स्टिच करेंगे। तो अब हम इसमें पहले फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने साथ में स्टिच करना है लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। और अब हम पहले मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट को स्टिच कर लेंगे नीचे तक। और अब यहाँ पे साइड में एक कट लगाएंगे और अब लाइनिंग के दोनों पार्ट को मिला के स्टिच कर लेंगे नीचे बॉटम तक। और सेम इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी जॉइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है और लाइनिंग को भी बॉटम से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और अब हम इसमें नीचे फ्रिल अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रिल की दोनों साइड मैंने पीको करा लिया है। इस तरह से आप या तो पीको करा सकते हैं या डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसमें हम छोटी छोटी इस तरह गैदरिंग बना लेंगे जैसे हमने स्लीव में बनाई थी। और अब देखिए बॉटम में हम फ्रिल को अटैच करेंगे। तो ये फ्रिल में मैंने इस तरह से छोटी छोटी गैदरिंग बना ली है। देखिए इस तरह से इसकी लुक आएगी। और अब इस फ्रिल को बॉटम पार्ट के ऊपर से अटैच करेंगे पूरे राउंड में। तो देखिए यहाँ एक साइड से हम फ्रिल को अटैच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ ऊपर से हम इसे रखेंगे और इस तरह से अटैच करेंगे और इस तरह घुमाते हुए दूसरे साइड तक हम पूरी फ्रिल को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब जो फ्रिल के दो साइड है दोनों साइड को मिला लेंगे और इस तरह फ्रिल के दोनों पार्ट को मिला के जॉइंट कर लेंगे। तो हमारी फ्रिल पूरी गोलाई में अटैच हो जाएगी। देखिए इस तरह से। तो ये हमने पूरे बॉटम राउंड में फ्रिल को अटैच कर दिया है और ये है इस डिजाइनर गाउन की फाइनल लुक।